अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपके लिए 5 अप्रैल की तारीख बहुत ही अहम है, यानी आपके पास कल तक का समय है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टैक्स बचाने के लिए वैसे तो बाजार में कई ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन पीपीएफ को आज भी सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा और समझा जाता है। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको टैक्स सेविंग के साथ ही तगड़े ब्याज दर का लाभ भी मिलता है। पीपीएफ स्कीम में 5 अप्रैल की तारीख बहुत अहम होती है। अगर आप 5 अप्रैल की तारीख को मिस कर जाते हैं तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले 5 अप्रैल क्यों है जरूरी, ये समझिए। अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में 5 अप्रैल तक एक मुश्त पीपीएफ स्कीम में पैसे निवेश करते हैं तो आपको सबसे अधिक ब्याज दर का लाभ मिलता है। पीपीएफ खाते में हर महीने की 5 तारीख के हिसाब से ब्याज का कैलकुलेशन होता है। ऐसे में अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के 5 अप्रैल तक एक मुश्त राशि जमा कर देते हैं तो आपको पूरे महीने के ब्याज का फायदा मिल जाएगा। अब इस बात को यानी इस गणित को आसान भाषा में समझिए। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में 5 अप्रैल तक एक मुश्त 1.50 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं और यह निवेश आप 15 साल तक जारी रखते हैं तो आपको 15 साल में जमा राशि पर कुल 18.18 लाख रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। वहीं अगर आप हर महीने 5 तारीख के बाद पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको केवल 17.95 लाख रुपए ही ब्याज मिलेगा। ऐसे में इस गणित को समझिए तो आपको 23,188 रुपए ब्याज का नुकसान 15 सालों में हो जाएगा। बता दें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम लंबी अवधि में शानदार रिटर्न देने वाली एक योजना है। इस स्कीम में निवेश करके आप टैक्स छूट के साथ ही साथ कंपाउंडिंग ब्याज दर का लाभ भी ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट के खर्च आदि की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। पीपीएफ स्कीम 15 साल की अवधि की स्कीम है। इस स्कीम में आप 15 साल के लिए अपने पैसे निवेश कर सकते हैं, जिसको बाद में आप 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा भी सकते हैं। इस खाते को कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। जिस व्यक्ति के पास ईपीएफ खाता है वो भी पीपीएफ खाते को खुलवा सकता है। इस खाते को आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है, मगर ध्यान रखिएगा कि खाते की देखरेख माता पिता करेंगे। बता दें, इस समय पीपीएफ में आपको 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।